चतुर्काधीश। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, आज है 14 जनवरी, शनिवार के लिए हम करने वाले हैं रीडिंग। एंड हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, ये टैरो है, ये है ओरेकल एंड दिस इज द हिंदी ओरेकल। ठीक है, सो हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें उनकी कौन सी अंडरस्टैंडिंग समझने को मिलती है। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं हम टैरो एंड देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट। ठीक है, सो सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। यस, जो करते हैं कार्ड से शफलिंग एंड हियर वी गो। ओके, देखते हैं हमें कौन सी रीडिंग मिलती है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो 7 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं ये 7 कार्ड्स क्या है एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। व्हील ऑफ फॉर्चून पहला ही कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द कार्ड्स आर किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कार्ड्स देख रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 किंग मिल चुके हैं। एक जो किंग है वो है वॉन्ड्स का किंग एंड एक जो किंग है वो है पेंटिकल्स का किंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे राशियाँ देखते हैं तो भाई यहाँ पे वॉन्ड्स हैं, यहाँ पे पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे कप्स हैं। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस छोड़ के बाकी सभी राशियाँ यहाँ पे हैं। ओके, मैंने साफ साफ क्लियर कर दिया। तो ये रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आप चाहे रीडिंग को ऐसे ले या फिर कोई भी कार्ड अगर आप बीच में से चुनना चाहें। जो रियल अंडरस्टैंडिंग आती है कि भाई व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कहीं ना कहीं दिल जो है उनका वो बहुत सारी फॉर्चुनेट चीज़ें करने वाला है एंड काफ़ी सुहाना दिन भी उनका बीत सकता है। हालांकि ये उनके अंडरस्टैंडिंग पे है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मोस्टली 2 तरह से काम करता है। पहला जो है कि भाई आपके लिए पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई ये दिन जो है काफ़ी सुहाना बनने वाला है। ठीक है, ये होगी पहली बात। एंड सेकेंडली, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर नेगेटिविटी है फिर भी आपने कहा कि नहीं आज मेरे साथ सब कुछ बहुत पॉजिटिव होगा, यस, लेकिन अगर आपका कहना है कि नहीं भाई पता नहीं क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, देन ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो रिवर्स भी काम करता है। ठीक है, वो अगर यहाँ पे देखा तो ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का किंग। यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है प्रैक्टिकली आज सोचने वाला है। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, यहाँ पे पैशन भी है, पावर भी है। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई क्या ये पर्सन सही तरीके से जजमेंट का यूज़ करेगा, हाँ क्यों नहीं। अगर ये कहीं पे अपना जो जजमेंट है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, कई बार होता है ना कि हम किसी के झांसे में आते हैं, किसी दोस्त ने कहा इसलिए किसी को पैसे दे दिए या फिर छोटी मोटी ऐसी बातें की जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आज ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ही प्रोडक्टिव चीज़ें करने वाले हैं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई आप दोनों के बारे में पर्सन थोड़ा सा ज़्यादा ओपन माइंडेड से सोचें, तो हाँ ये ख्यालात भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लग भी रहा है कि अगर ये पर्सन की कुछ पिछली रिलेशनशिप थी तो शायद वो उसके बारे में आपसे डिस्कस भी कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसे कमेंट्स होते हैं कि भाई वो किस रिलेशनशिप में थे या फिर लाइकवाइज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर्सन को अपने आप लग सकता है कि मुझे मेरे दिल की बातें डायरेक्टली बोलनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि जो उन्होंने पिछले रिश्ते में सहा है वो इस रिश्ते में सहना नहीं चाहते, शायद वो इसलिए आपको कुछ बातें क्लियर कर सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व है एंड आपको ये नहीं पता है तो शायद वो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है या फिर आप उनको डायरेक्टली इसके बारे में पूछ सकते हो। हालांकि अगर हमने ये कार्ड देखा जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है वो है कि ये किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको 100% एक्सेप्ट करते हो द वे दे आर, ठीक है, कि आपके मन में कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, आप कह रहे हो कि भाई आप जैसे हो मुझे आप पसंद हो, आई लाइक यू, आई लव यू, तो ये डेफिनेटली आपका इंतज़ार करते हुए आपको दिख जाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स में तो एक नई शुरुआत हमें यहाँ पे दिखती है। नई शुरुआत मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि जो भी
पिछली बातें हुई, मे बी आपका अगर कहीं पे झगड़ा हुआ था या फिर ये अपनी लास्ट रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा पक गए हैं या फिर डिस्टर्ब्ड है, तो अब एक नई शुरुआत करते हैं, सो अगर आपका बस एक फ्रेंडली नाता है तो ये नाता एक अलग लेवल पे भी आपको दिख सकता है। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, जो हमें क्या दिख रहा है कि विश पूरी होती हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही अच्छे कपल बनते हो, तो क्यों नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें क्यों दिखती है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड उसके बाद ये कार्ड भी आ गया, मतलब कहीं ना कहीं पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो यूनिवर्स है, इनको एक और मौका दे रही है कि आप अपने दिल की बातें कंप्लीट करो। तो जो उनको लग रहा है कि भाई क्या सच में जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, तो हाँ क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए एक चीज़ उनको करनी पड़ेगी, इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके ऊपर। यहाँ पे जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। 10 ऑफ कप्स का मीनिंग यहाँ पे जो निखर के आ रहा है वो ये है कि अल्टीमेटली एवरीथिंग गोना बी फाइन। ये हालांकि उनके लिए शाम की भी फीलिंग हो सकती है, फिर शाम तक ये फीलिंग वो अपने साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों के ऊपर गौर फरमाना कि जो उनके ज़िंदगी में हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो भाई, ये कार्ड आ गया और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिलते हैं। ये दूसरा कार्ड आ गया और चुनते हैं 2 कार्ड, ठीक है, 3 कार्ड आ गए। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। सो देखते हैं ये कौन से कार्ड्स हैं। जो पहला कार्ड है वो है सोलमेट, ठीक है। एज यू कैन सी सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड है वो है ग्रीफ। थर्ड जो कार्ड है वो है रिजेक्शन, ठीक है। फोर्थ जो कार्ड है वो है फेथ एंड फिफ्थ जो कार्ड है वो है गिल्ट। अगर हम ये कार्ड्स भी देखें तो जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है इन कार्ड्स के थ्रू, देखो टैरो में तो मैंने बताया कि प्रैक्टिकली वो सब बातें आपसे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पहला कनेक्शन यहाँ पे महसूस करते हैं वो, ठीक है, यहाँ पे 2 कनेक्शन 2 कार्ड्स आ गए हैं, एनलाइटनमेंट एंड सोलमेट, ठीक है। अभी 2 कार्ड्स हमें क्या कहते हैं कि भाई एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि मे बी ये सही समय आ गया इस पर्सन के लिए अपने लिए एक सही जीवन साथी चुनने का या फिर सही डिसीजन लेने का। आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि भाई हाँ मैं अपने लिए किसी को देख रहा हूँ या फिर डेट कर रहा हूँ, डेट कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनल चॉइस नहीं कर पाते। ऐसा भी कई बार होता है कि कहते हैं कि भाई शादी इससे हो जाएगी, लेकिन होती किसी और से है। ये क्यों होता है? बिकॉज ये चीज़ मिसिंग होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें दिखती कहीं ना कहीं पे एक डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस हमें यहाँ पे दिखती है। वहीं पे है सोलमेट, मतलब कहीं ना कहीं पे एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बनती है। अगर इसको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप ही वो व्यक्ति हो जिसको ये बरसों से ढूंढ रहा है। कुछ लोग इसको प्रैक्टिकल नज़रिए से देखते हैं कि भाई क्या आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी है, ठीक है, क्या आप दोनों ने एक जैसा कुछ सहा है ज़िंदगी में, अनुभव कैसे हैं, क्या आपकी और उनकी जो पसंद है वो मिलती है, जैसे कि आइसक्रीम हो, हर रोज़ का खाना हो, या फिर जो जॉब हो कि भाई क्या आप दोनों के जो जॉब से वो मिलते हैं, मेल खाते हैं। अगर ये सब सही है तो कहीं ना कहीं पे मेरे हिसाब से सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हालांकि कुछ कार्ड्स है जो अलग मीनिंग देते हैं, जैसे कि भाई ये है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर हम बात करते हैं कि इनका जो पिछला रिश्ता था या फिर पिछले कुछ दिन थे या हफ्ते अगर उनके लिए बर्दाश्त के बाहर है, तो वो अंडरस्टैंडिंग अभी भी उनको तकलीफ दे रही है। एक और चीज़ है जो कि है रिजेक्शन। तकलीफ होती है या फिर डरते हैं कि कहीं रिजेक्शन ना मिले, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी ही तरफ से हो, शायद हो सकता है कि फैमिली इनके ऊपर गुस्सा है तो फैमिली ने रिजेक्शन कर दिया है, ऐसा भी इनको महसूस हो सकता है। एंड अगर हम बात करते हैं आपके बारे में, अगर आप दोनों ने खुल के अगर एक दूसरे से अपनी बात नहीं की है तो भी मन में कहीं ना कहीं पे हो सकता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फेथ एंड गिल्ट। जो मैंने कहा था ना टैरो में कि फेथ होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अगर आप दोनों ने ही फेथ दिखाया, आपने भी अपने दिल की बातें कही और इन्होंने भी आपको अपने दिल की बातें बताई, तो यहाँ पे फेथ वर्क करेगा, व्हील ऑफ फॉर्चून वर्क करेगा। सिर्फ एक ही कार्ड रहता है जो कि है गिल्ट। गिल्ट मतलब कि भाई इन्होंने मे बी आपका अब तक कोई रिश्ता ना बना हो, इनके बने हो, अब इसके बावजूद अगर आपसे कनेक्ट होते हैं तो आप क्या सोचते हो, वो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके लिए सुटेबल पर्सन है तो उनको बताइए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एंड आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। और अब देखते हैं फाइनली इस हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो एक कार्ड तो आ गया
और देखते हैं हमें कौन से कार्ड मिले। चलो 2 कार्ड आ गए तो हम 3 ही कार्ड देखेंगे यहाँ पे। ओके, जो पहला कार्ड है वो है मोटिवेटेड यानी कि प्रेरणा देना। सेकंड जो कार्ड है वो मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रूप से टूटना। एंड थर्ड जो कार्ड है वो है द पास्ट। तो ये जो ओरेकल है ये कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंट एंड पास्ट कनेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे मोटिवेशन दिखता है, मतलब कहीं ना कहीं पे आपके थ्रू ये पर्सन खुद को मोटिवेटेड महसूस करता है कि अगर ये आपसे जुड़ेगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेगा। हालांकि ये उनकी जो अवस्था है ये अभी की या पहले के जस्ट कुछ दिन या हफ्ते पहले की हो सकती है, कहीं ना कहीं जब वो मेंटली ब्रेक डाउन हो चुके थे कि कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा था कि भाई क्या मेरा फ्यूचर है, क्या मुझे कोई सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, ये उनके अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड ये सारा कनेक्शन होता है उनके भूतकाल से। इसलिए मैंने कहा दोनों ओरेकल और टैरो में वही चीज़ बार बार आ रही है कि ये शायद अपने किसी पास्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एंड इसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो सकते हैं। हालांकि अगर आप इनको मोटिवेशन देते हो तो इनको एनलाइटनमेंट मिल सकती है एंड आप उनके सोलमेट बन सकते हो। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।